हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज एक बार फिर आपके लिए एक बेस्ट टॉपिक लेकर आया हूं इस वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि ई रिक्शा के बैटरी चार्जर यानी जो यूटीएल चार्जर आता है ई रिक्शा के लिए, उस यूटीएल चार्जर के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। उस पीसीबी के बारे में बताऊंगा, उसकी पीसीबी कैसी होती है और पीसीबी के अंदर कितने सेक्शन होते हैं, कौन कौन से सेक्शन का क्या काम होता है, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। और आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और आप भी अगर कोई टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, बीएलडीसी फैन, आरओ का या ई रिक्शा, ई बाइक का, और उसके अलावा और भी कोई टेक्निकल कोर्स आप करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और आप यहां आके लाइव डेमो क्लास में बैठकर ये देख सकते हैं कि यहां पर किस प्रकार से ट्रेनिंग की जाती है। मैं आपको बता देता हूं पहले कि ये वाला हमारे पास यूटीएल चार्जर है, ठीक है। ये 48 वोल्ट आउटपुट देता है और करीबन यहां पर 140 एम्पियर मैक्सिमम लिखा है। तो ये ई रिक्शा का चार्जर है। हम यहाँ पे वैसे तो ई बाइक का भी काम सिखाते हैं, जो इस हमारी बाइक आती है उनके स्मार्ट चार्जर कैसे वर्किंग करते हैं उनके ऊपर भी वीडियो आने वाले हैं, और उनका परफेक्टली उनको रिपेयर कैसे किया जाता है उनके ऊपर भी। और आप अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे एबीसी टेक इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, और आपको एड्रेस चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में एड्रेस और मोबाइल नंबर ले सकते हैं, और स्क्रीन पे दिए नंबर से भी आप बात कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको पहले नियर बाई एक एक करके सारे सेक्शन के बारे में बताता हूं। तो फ्रेंड, इसमें सबसे पहले हमें इस बोर्ड के अंदर अगर बात करें, ये बोर्ड है अंदर का, इसमें एक हीटसिंक लगी होती है यहाँ पर, ये वाला। तो मैं हीटसिंक पे लगे इस सेंसर के बारे में बताऊंगा, ये क्यों लगा होता है, ठीक है। मैंने इसको पहले खोलकर अलग कर लिया ताकि आपका वीडियो में टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर अगर बात करें तो शुरुआत हमेशा एसी इनपुट वोल्टेज से होनी चाहिए। एसी इनपुट वोल्टेज कहाँ पे होता है, यहाँ पर ये रेड और एक ब्लैक वायर यहाँ पे शुरुआत में लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारा एसी इनपुट वोल्टेज आता है। यहाँ से एसी इनपुट वोल्टेज जो हमारा आता है वो यहाँ से दो जगह की तरफ जाता है। पहला तो यहाँ से होकर इस तरफ के लिए जाता है और दूसरा यहाँ से इसके ऊपर आता है। ये हमारा एक इसको हम सिटी लिंक सेक्शन भी कह सकते हैं। और यहाँ पर ये एक हमारे यहाँ पे जीरो क्रॉसिंग सर्किट की तरह भी काम करता है, जो कि फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करता है कि फ्रीक्वेंसी एसी में कितना आ रहा है। और यहाँ पर एसी इनपुट एम्पियर का भी ये पता करने के लिए यहाँ पर ये दे रखा है। ये तीनों काम अकेला कर लेता है। एक तरह का छोटा सा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये कैसे कार्य करता है या आपको आने वाले वीडियो में जो आगे आएंगे उसके ऊपर इसका प्रॉपर वर्किंग प्रोसेस भी बताऊंगा कि इसके फॉल्ट होने से आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है। अब बात करते हैं यहाँ से जो ये सप्लाई है, यहाँ से वो यहाँ रिले पर आकर रुक जाती है। ये एक तरह का पावर रिले है, आप देख सकते हैं ये एक तरह का पावर रिले है, ठीक है। यहाँ पर अब इसमें क्या होता है कि इधर की तरफ जब हम नज़र मारेंगे इस तरफ एरिया पे, तो यहाँ पर ये लॉजिक बोर्ड है इसका, हम इसे लॉजिक कार्ड भी कहते हैं। ये एक्चुअली बाहर निकल जाता है यहाँ से। इस पर जो आईसी लगी होती है ये लॉजिक आईसी होती है। ये इसके बोर्ड में क्या क्या करती है, पहला ये इस बोर्ड के करंट को मेजरमेंट करती है। बैटरी चार्ज होने पर उसका इंडिकेशन देना होता है। बैटरी फुल चार्ज होने पे कट ऑफ करने का काम ये सारा ये वाला सर्किट करता है। अगर ये सर्किट में ये कंट्रोलर आईसी डेड है तो ये आपका काम करना पूरा बंद कर देगा। और इसके अलावा बताता हूँ, अब इस चार्जर में क्या होता है कि काफ़ी लोगों को नहीं पता है, काफ़ी लोग एसी वोल्टेज देकर डायरेक्टली इस चार्जर का जैसे आउटपुट चेक करने की करते हैं। डायरेक्टली वो क्या करते हैं, एसी वोल्टेज दिया और इसका वोल्टेज चेक करने की यहाँ पे करते हैं, जो कि नहीं मिलता है। तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें डायरेक्टली वोल्टेज आउटपुट नहीं होता है इस चार्जर में। इस चार्जर में क्या होता है कि पहले आपको बैटरी पर इसको लगाना पड़ेगा। जब बैटरी पर यहाँ पे कनेक्शन हो जाता है तब यहाँ से बाय इस रजिस्टर, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ रजिस्टर, और यहाँ पे एक फ्यूज लगा होता है। तो उस फ्यूज द्वारा ये सप्लाई यहाँ से पास होकर इस सर्किट में आती है। यहाँ से मतलब पास होगी और होकर यहाँ आएगी। यहाँ पर ये एक छोटा सा हमारा प्राइमरी ट्रांसफार्मर सर्किट बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएमपीएस एक सर्किट है, उसका ये मॉसफेट है।
उसका ये ड्राइवर आईसी है। तो ये जो हम बैटरी लगाते हैं, जो बैटरी डिस्चार्ज होता है, अगर पूरा बैटरी मान लीजिए डिस्चार्ज है, पूरा डिस्चार्ज बैटरी है, तो ये चार्जर काम नहीं करेगा, आउटपुट नहीं देगा। इसलिए जो भी बैटरी हम लगाते हैं उसमें कम से कम एक लिमिट का मिनिमम वोल्टेज होना चाहिए। तो वो वोल्टेज जब यहाँ से इस सर्किट में आता है तो ट्रांसफार्मर से होते हुए ड्राइवर आईसी और मॉसफेट पे भी जाता है। तब ये ड्राइवर आईसी क्या करता है, इस मॉसफेट को स्विचिंग कराता है। तो ये यहाँ पर स्विचिंग होने पर यहाँ से जो वोल्टेज बनते हैं, तो वहाँ से क्या होता है कि एक 5 वोल्ट बनता है, वो 5 वोल्ट इस आईसी द्वारा होकर इस लॉजिक बोर्ड में आता है। और फिर यहाँ से होते हुए वही मतलब यहाँ से जो वोल्टेज बनेंगे, एक तो 14 वोल्ट 12 वोल्ट बनता है हमारा, तो 12-14 के आसपास का जो वोल्टेज बनता है वो हमारी इस पावर रिले पे जाता है। और 5 वोल्ट जो बनता है वो हमारे इस लॉजिक बोर्ड में जाता है, इस लॉजिक कार्ड में। तब लॉजिक कार्ड का जो माइक्रो कंट्रोलर है वो यहाँ से कमांड देकर इस पावर रिले को क्या करता है, ऑन करता है। जब ये पावर रिले ऑन होती है तब यहाँ से सप्लाई हमारी पास होती है और वो सबसे पहले यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर पर आता है। ये ब्रिज रेक्टिफायर हमारा लगा है। यहाँ पे जो ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ किया जाता है वो करीबन 25 एम्पियर तक का लगा होता है, ठीक है, यहाँ पर ये लगा है। और यहाँ से सप्लाई पास होते हुए हमारी इस सर्किट में जाती है। तो इस सर्किट में क्या होता है, ये मेन हमारा बड़ा वाला ट्रांसफार्मर है, ये हमारा चॉपर ट्रांसफार्मर है, इसे चॉपर ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये चॉपर ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए यहाँ पे 2 IGBT दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ जो IGBT को स्विचिंग कराने के लिए क्या किया जाता है, इसके गेट इनेबल करने के लिए यहाँ पे ये एक जीनो डायोड का एक सर्किट बना रखा है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 छोटे ट्रांसफार्मर, DT ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगे हुए छोटे वाले। ये छोटे ट्रांसफार्मर को जो सप्लाई स्विचिंग है वो इस ड्राइवर आईसी द्वारा मिलती है, ये ड्राइवर आईसी, ठीक है। ये ड्राइवर आईसी इसको क्या कराती है, स्विचिंग कराती है बाय इन ट्रांजिस्टर द्वारा। ये यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगे, PNP और NPN का एक सर्किट है जो इनको स्विचिंग कराता है। जब जाके यहाँ पर ट्रांसफार्मर में प्राइमरी की तरफ जो स्विचिंग होती है फिर वो सेकेंडरी से पास होकर गेट पे जाती है। गेट इनेबल होता है जब जाके हमारा चॉपर ट्रांसफार्मर यहाँ से आउटपुट देना शुरू करता है, तभी बैटरी हमारी शुरू होती है। बैटरी चार्ज जैसे हो रही है उसका वो कहीं इतनी डिस्चार्ज ना हो कि ओवर करंट ले, तो उस ओवर करंट को रोकने के लिए या बैटरी को कट ऑफ देने के लिए, जैसे भाई चार्ज हो गई है, एक धीरे धीरे परसेंटेज चार्ज हो गया है, तो उसको कट ऑफ देने के लिए यहाँ पर एक पावर रिले लगा होता है, ठीक है। इधर भी एक पावर रिले लगा हुआ है, ठीक है। ये पावर रिले कट ऑफ कर देता है यहाँ से, ये वाला। और इस पावर रिले को भी ऑन करने का काम हमारा लॉजिक बोर्ड ही करता है। यहाँ पिनों पर आपको टोटल डिटेल मिलेगी इस लॉजिक बोर्ड के बारे में कि ये यहाँ पर कौन सा पिन किसके लिए दे रखा है। यहाँ पे अगर बात करेंगे जो हमारा DC का जो वोल्टेज है, वोल्टेज के लिए, तो यहाँ पे BV सेन के नाम से एक पॉइंट होता है, BV सेन यानी बैटरी वोल्टेज सेंस। तो ये बैटरी वोल्टेज सेंस करता है कि हाँ यहाँ पे प्रॉपर अब चार्ज होना इतना हो गया है, इतना % हो गया है। तो जैसे ही वो वोल्टेज के अकॉर्डिंग चार्ज होता है, यहाँ ये इसको डिटेक्ट करता है और यहाँ से पावर रिले को कट ऑफ कर देता है कि भाई फुल चार्ज हो गई है। करंट, इसका जो करंट मेजरमेंट करना होता है, उस करंट मेजरमेंट के लिए यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ 2 कंपैरेटर आईसी लगी हुई है। ये 2 कंपैरेटर आईसी लगी हुई है। यहाँ पे एक शंट रजिस्टर लगा है कि अगर किसी प्रकार से शॉर्टिंग हो जाए वो बैटरी की वायरिंग में चलते टाइम, तो ये शंट रजिस्टर यहाँ से ओपन हो जाए और ये सर्किट हमारा सेफ रहे, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। तो ये एक छोटा सा सर्किट है जो इसमें दे रखा है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, अगर आप जैसे डायरेक्टली आपने प्लग इन करा है और बैटरी का आउटपुट नहीं निकल रहा है, तो पहले तो बैटरी का वोल्टेज चेक करें। अगर बैटरी का वोल्टेज लगाने के बाद यहाँ पर फिर भी ऑन नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आप देखें, जैसे यहाँ से सर्किट का आप देखेंगे तो डायोड के थ्रू सप्लाई पास होती है और कभी कभी फ्यूज भी लगा होता है, उसके थ्रू इस सर्किट में आएगा। तो इस सर्किट में आपको वोल्टेज चेक करना है, खास करके ड्राइवर आईसी को। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक VCC पिन है हमारी, जिस पिन पर, तो इसका हमारे पास डायग्राम भी है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको ट्रेसिंग करना सिखाऊंगा कि ड्राइवर आईसी की कौन सी पिन पे कितना वोल्ट आता है, कैसे पता करते हैं। हमारे पास डायग्राम है और उसके थ्रू मैं आपको इसका चेक करने का बताऊंगा तरीका, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पर बात करें इस लॉजिक बोर्ड के बारे में, थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। लॉजिक बोर्ड ये जो दे रखा है, यहाँ पे ये LED इंडिकेशन है और यहाँ पर ये जो पिन दे रखी है, यहाँ पे शंट डाउन पल्स, पावर 1 पल्स, और इसके अलावा नॉट कनेक्टेड ग्राउंड, और यहाँ पे करंट सेंस का दे रखा है। तो जो यहाँ पे करंट सेंस का दे रखा है वो 2 तरह के करंट का है। यहाँ पे जो एक मेन करंट दे रखा है वो हमारे AC वोल्ट के लिए है कि AC की तरफ से आने वाली फ्रीक्वेंसी और उसका जो करंट है उससे मेजर करने के लिए। इसके अलावा आउटपुट रिले का आउटपुट दे रखा है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे
सॉफ्ट स्टार्ट दे रखा है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला ये सर्किट ऑन होता है इसे सॉफ्ट स्टार्ट बोलते हैं हम, प्राइमरी एसएमपीएस भी बोलते हैं, और ये हमारा सॉफ्ट स्टार्ट होता है। तो सॉफ्ट स्टार्ट यहाँ से होने के लिए ये सर्किट हमारा दे रखा होता है। तो ये जब स्टार्ट होता है तभी बाकी का सर्किट ऑन होता है। अगर ये पीसीबी आउटपुट किसी प्रकार का नहीं दे रही है, ऑन नहीं हो रही है, तो सबसे पहले आपको इस छोटे से एसएमपीएस सर्किट को प्रॉपरली चेक करना है। यहाँ पे ज़्यादातर ये एसटीआर, ये जो मॉसफेट है हमारा एसटीआर, ये उड़ जाता है यानी शॉर्ट हो जाता है। और इसके अलावा ये ड्राइवर आईसी है। तो इसको मैं कैसे रिपेयर करते हैं मैं आपको ये आने वाले वीडियो में बताऊंगा। इस छोटे से एसएमपीएस को आप एक शॉर्टकट ट्रिक में रिपेयर कर सकते हैं। कैसे इसको रिपेयर करने का ईजी तरीका वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पे और बात करें तो इस कनेक्टर पर बैटरी वोल्टेज सेंसर का है, सॉफ्ट स्टार्ट का है, डीसी फैन का है, एक फैन जो हमारे इस बॉक्स में लगा होता है जिससे कि इसकी जो हीट है वो बाहर वो फेंकता रहे उसके लिए। उसके अलावा इनपुट पावर रिले यहाँ पे, तो ये इनपुट का पावर रिले ऑन करने का आउटपुट है, मतलब सप्लाई है वो वहाँ जाती है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए रिले ऑन नहीं हो रही है तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि यहाँ से कमांड जा रहा है या नहीं जा रहा ऑन होने के लिए। फिर 5 वोल्ट डीसी बन रहा है या नहीं, ये मेन सेंस के लिए, मेन जो सर्किट हमारा करंट का जो सेंस चेक करता है कि इसी वोल्ट आ रहा है कि नहीं। काफ़ी बार ये होता है ना कि यहाँ से तो वोल्टेज आ गया, मतलब बैटरी से तो ये सर्किट ऑन हो गया लेकिन यहाँ नहीं आ रहा। तो इसीलिए ये जो हमारा सिटी सेक्शन है पूरा, यहाँ पे ये छोटा ट्रांसफार्मर दे रखा है, ये पूरा यहाँ पे डिटेक्ट कराता है एसी करंट को, फ्रिक्वेंसी को, और मेन पावर आ रहा है या नहीं उसका पूरा डिटेक्ट का है। और लास्ट में हमारा इसमें है एनटीसी टेम्परेचर। तो एनटीसी टेम्परेचर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो ब्रिज 2 IGBT और ये स्कॉट के डायोड लगा है, इसके ऊपर जो ये हीटसिंक लगी होती है तो ये वर्किंग करते हैं, यहाँ पेस्ट लगा होता है, वर्किंग करते हैं तो गर्म होता है हीटसिंक। तो ये ना हो कि इनमें से कोई भी कंपोनेंट ज़्यादा ओवर गर्म हो रहा हो, हीट हो रहा हो, जिसके कारण ये ब्लास्ट होने के चांस बने रहे या ख़राब होने के। तो उसे बचाने के लिए यहाँ पर ये NTC लगा होता है। जैसे मान लीजिए भाई IGBT लगा होगा तो स्विचिंग करेगा, और यहाँ पे हमारा ये स्कॉट के डायोड लगा है तो ये आउटपुट DC बना के देगा तो ये भी गर्म होगा। तो यहाँ पर ये जो देख सकते हैं आप, ये जो लगा हुआ है NTC होता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि यहाँ से एक कनेक्टर द्वारा यहाँ पे जुड़ा होता है, ठीक है। नीचे की तरफ इसकी वायरिंग कर रखी होती है, कनेक्टर के थ्रू भी होती है और ऐसे डायरेक्ट भी होती है। तो यहाँ पे जो ये रिले लगा रखी है हमारी, तो यहाँ रिले को मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि हमारी ये जो दोनों रिले है वो 24 वोल्ट के है। तो इसलिए जो हमारा ये एसएमपीएस आउटपुट देता है वो एक 24 वोल्ट देता है, और दूसरा उस 24 वोल्ट से यहाँ 5 वोल्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से वो देता है, और इसके अलावा वो 24 देता है, 12 वोल्ट देता है और 5 वोल्ट देता है। तो आपको कभी भी इस सर्किट में एसएमपीएस को चेक करना है तो जो वीडियो आएगा इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से इस एसएमपीएस को चेक करने का तरीका, बेस्ट तरीका बताऊंगा आपको चेक करने का, प्लस रिपेयर करने का और इसे मॉडिफिकेशन करने का कि ये चार्जर 100% ओके हो जाए, ठीक है। तो ये सारा मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ये जो सेंसर लगता है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये हीटसिंक यानी IGBT या कोई ज़्यादा गर्म हो रहा है, ओवर करंट जा रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो उसका टेम्परेचर चेक करके ये क्या करता है लॉजिक बोर्ड को देता है। तो ये लॉजिक कार्ड क्या, जो कंट्रोलर है वो क्या करता है, इनकी स्विचिंग को थोड़ा स्लो कर देता है, डाउन कर देता है, ताकि थोड़ा धीरे चले, जिससे ज़्यादा गर्म ये ना हो। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ों का ये पूरा एक मिला के सर्किट है, ठीक है। अगर आउटपुट में वोल्टेज को लेकर कोई डिफरेंट की प्रॉब्लम आ रही है, बाहर के वोल्टेज प्रॉपर्ली आउटपुट नहीं दे रहा है, तो इसमें काफ़ी ऐसे सेक्शन है। जैसे प्रॉब्लम जो मैं आपको बता देता हूँ आती है, एक तो आउटपुट वोल्टेज प्रॉपर नहीं दे पाता है कभी कभी ये चार्जर, जैसे 48 वोल्ट प्रॉपर नहीं दे पाता, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वोल्टेज कम आ रहा है, जैसे 48 की जगह वो बहुत कम दे रहा है, उस समय क्या करना है। सेकेंड, करंट, मतलब जो करंट होता है एम्पियर लोड बहुत कम है, यानी आउटपुट एम्पियर बहुत कम दे रहा है, तो ये एम्पियर कैसे बढ़ाया जाए इसमें वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इसके अलावा इसमें प्रॉब्लम ये भी आती है कि बैटरी कभी कभी फुल चार्ज भी हो जाती है लेकिन LED इंडिकेशन वहीं पे अटका रहता है, तो ये क्यों काम नहीं करता, हमें क्या करना चाहिए, ये सारा, ठीक है। इनपुट हो रहा है लेकिन आउटपुट पूरा सर्किट भी काम कर रहा है लेकिन कभी कभी रिले ऑन नहीं होती। तो ये छोटी छोटी चीज़ें प्रॉब्लम जो आती है चार्जर में, ये कैसे रिपेयर करनी होती है, इसके बारे में अब आपको एक एक करके 1 बाय 1 सारे इस सेक्शन के बारे में आपको वीडियो मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको ई रिक्शा या ई बाइक के चार्जर या कंट्रोलर जो रिपेयरिंग का तरीका है उसके वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा,
ठीक है, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और इसके बारे में और भी कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके फुल डायग्राम के साथ समझाऊंगा। ठीक है, हमारे पास इसका डायग्राम बनाया हुआ पड़ा है, मैं आपको इसके डायग्राम के साथ आपको आगे समझाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।